वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नोट मेकिंग करने वाले हैं एंड इट इज मेनली यूज्ड इन आवर सीनियर क्लासेस। सो लेट्स बिगिन। नोट मेकिंग व्हाट इज इट? इट्स अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम अ सोर्स। दिस सोर्स कैन बी एनी बुक, article, meeting or any oral discussion. In note making, the writer records the essence of information. It helps us to understand and clarify thinking. Means note making क्या है? ये एक रिकॉर्ड है किसका? इम्पॉर्टेंट डिटेल्स का, जो आपको कहाँ से मिलती है? किसी भी सोर्स से मिल सकती है, किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, किसी मीटिंग में गए हो वहाँ पर नोट बना रहे हो, कोई ओरल डिस्कशन चल रहा है उसमें आप नोट बना रहे हो। तो नोट मेकिंग क्यों बनाते हैं हम? इसलिए ताकि जो राइटर है वो उसकी इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और ये उसको बाद में समझने में हेल्प करता है, मेमोरी के लिए हेल्पफुल होता है, मेमोरेबल रहता है, उसकी थिंकिंग क्लैरिफाई होती है। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? नोट्स बनाते हैं। दैट इज नोट मेकिंग। अब इसको समझाने से पहले मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट रेडी किया। आप पहले इसका फॉर्मेट देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले टाइटल होता है कि जो भी आपको पैसेज गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, उसके बेस पे आप उसका एक टाइटल फाइंड आउट करते हो, वहाँ वो आप इस टाइटल के आगे लिखोगे एंड जो टाइटल वर्ड है वो 2 टाइम्स अंडरलाइन होता है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? नोट्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी जो टाइटल है उसके अंदर क्या है? कोई भी टाइटल है, कोई भी टॉपिक है, उसकी मान लो कोई एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, कुछ कॉजेज है, कुछ इफेक्ट्स हैं, वो वर्ड मैं कहाँ पर लिखूंगी? सब हेडिंग में। और 1.1, 1.2, 1.3 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो आपने सब हेडिंग दी है, आपने सपोज आपने एडवांटेज दी थी, तो उसकी एडवांटेजेस जो आप लिखोगे ना वो यहाँ पर लिखना है। इसको आप क्या बोलोगे? पॉइंट्स बोलोगे। ठीक है। अब सेकंड वाले में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, सब हेडिंग क्लियर हो गई, 2.1, 2.2, 2.3 क्या हो गए? इसके पॉइंट्स हो गए। लेकिन उसके बाद मैंने लिखा है 2.3.1, ये क्या होती है? ये सब हेडिंग होती है। मतलब अगर आपने हेडिंग दी थी एडवांटेज, उसके बाद आपने उसके पॉइंट्स भी बता दिए थे क्या क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं, उसके अंदर की भी सपोज आप कोई बात करना चाह रहे हो, उसको और कैटेगराइज करना चाह रहे हो, दैट इज सब हेडिंग। क्लियर हुआ? सबसे पहले टाइटल, देन नोट्स, फिर आपने सब हेडिंग दी, फिर आपने उसके अंदर पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स के अंदर आपने क्या दी है? सब हेडिंग दी है। और ये कितनी होती है, क्या होती है, मैं आगे समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट देखो। उसके बाद आपने क्या करना है? इतना काम करने के बाद एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है की टू द एब्रीवेशन। ठीक है। मतलब जो भी आपने पॉइंट्स बनाए थे ना, उसमें कोई भी एक एक वर्ड, आप हर पॉइंट से चाहे एक एक ले लेना, उसमें कोई भी वर्ड को शॉर्ट कर देना। सपोज एजुकेशन है, उसको मैंने शॉर्ट करके क्या लिख दिया? EDU। वहाँ पर तो लिख दिया, लेकिन बाद में आपको इस की टू एब्रीवेशन वाले बॉक्स में मेंशन करना है कि आपने कौन कौन से 4 या 5 वर्ड्स जो थे जिनको शॉर्ट किया था। तो पहले आप शॉर्ट फॉर्म लिखना, फिर एरो लगा के उसकी फुल फॉर्म। फाइन। उसके बाद हमें क्या करना होता है? समरी। समरी क्या होती है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको समराइज करके लिखना। लिखना कैसे है? फुल सेंटेंसेस में आपको समरी लिखनी है और ये नियर अबाउट 80 वर्ड्स की होनी चाहिए। अब मैं इनको सेपरेटली बताऊंगी आपको कि टाइटल में क्या होना चाहिए, सब हेडिंग कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें। लेट्स बिगिन विद टाइटल। सबसे पहले बात करती हूँ मैं टाइटल की। टाइटल क्या होगा? जो आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीड किया है उसके मेन आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आपका टाइटल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। थर्ड वन इज वो डबल अंडरलाइन होना चाहिए। फोर्थ वन इज कि वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। और ये कितने मार्क्स का होता है टाइटल? हमारा 1 मार्क्स का। टोटल 8 मार्क्स की नोट मेकिंग होती है, जिसमें फर्स्ट 1 मार्क्स का क्या हो गया? टाइटल हो गया। क्लियर? अब मैं बात कर रही हूँ सब हेडिंग की। सब हेडिंग यानी जो मैं आपको बोल रही थी एडवांटेजेस या वट। ठीक है। सब हेडिंग क्या है? सब डिवीजन ऑफ मेन टॉपिक। मतलब जो मेन टॉपिक था उसकी सब डिवीजन, उसका पार्ट हो गया ये। और ये कैसे लिखना है आपको? इन फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब क्या है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है,
जैसे हम लिखते हैं देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एंड दैट, ऐसे नहीं, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिख दिया आपने, क्या, डिसएडवांटेजेस। मतलब आपको सेंटेंस नहीं बनाना है, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, फ्रेज में उसको लिखना है। और ये सब हेडिंग कितनी होनी चाहिए, 4 to 5 इज सफिशिएंट। आप कितनी सब हेडिंग दोगे, 4 या 5। उसके बाद पॉइंट्स, यानी जो उसके अंदर लिखा हुआ था 1.1, 1.2, ये वाले जो पॉइंट्स आप लिखोगे वो किसका डिस्क्रिप्शन है, सब हेडिंग का। सब हेडिंग को ही आगे हम बता रहे हैं ना, वही एडवांटेजेस ही हम बता रहे हैं क्या क्या है। लिस्टेड वन अंडर द अदर, एक के बाद एक प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड थिंग, कंटेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली हम रेलेवेंट ही लिखेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है, एब्रीवेशन का। कोई भी एक वर्ड कोशिश करो जो प्रॉपर मिले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप खुद से भी फॉर्म कर सकते हो। कोई भी वर्ड आप शॉर्ट कर देना और उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बना देना, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 3 to 4 पॉइंट्स आप अंदर मेंशन करो, सब हेडिंग के अंदर पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के अंदर मैंने बोला था सब हेडिंग भी होती है, यानी आगे आप उसको और डिवाइड कर रहे हो उसके पार्ट में, टाइप में, कैटेगरी में, एडवांटेजेस में, दैट इज। और वो सब हेडिंग कितनी होती है, वैसे तो कितनी भी लिखो, बट 2 सब हेडिंग्स आर सफिशिएंट। मैंने जितना आपको बताया है 2, 3, 4 ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इससे कम ज़्यादा करने की कोई खास नीड है नहीं। और ये पूरा प्रोसेस जो था मेरा सब हेडिंग, पॉइंट, सब हेडिंग वाला, ये मिला के कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट, की टू द एब्रीवेशन थी ना ये, की टू द एब्रीवेशन आपको कितनी लिखनी है, 4 लिखो या 5 लिखो, इट्स अप टू यू। और ये कितने मार्क्स की होती है, 1 मार्क्स की होती है। आप 2 बॉक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, या तो आप ऐसे करो, जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि आप सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाओ, फिर एब्रीवेटेड वर्ड, फिर एब्रीवेशन यूज्ड। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा वर्ड था जिसको आपने क्या बना दिया, वो जैसे मैंने एजुकेशन को लिखा है EDU डॉट, एंड ट्राई टू मेक इट विद पेंसिल सो दैट इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव, फाइन। या फिर आप एक बॉक्स ऐसे भी बना सकते हो, की टू द एब्रीवेशन लिख के डायरेक्ट आप ऐसे मेंशन कर दो कि EDU को हमने क्या लिखा है, एजुकेशन। यूज वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। लास्ट पार्ट इज समरी। समरी जो है वो कैसे बनेगी, पहली बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये नोट से बनेगी, मतलब जो आपने हेडिंग सब हेडिंग दी है ना, इनसे बनेगी, पैसेज में से नहीं बनानी है। डू नॉट डिवाइड इट इन डिफरेंट पैराग्राफ्स, इस जो आप समरी बनाओ उसको पैराग्राफ में नहीं बनानी है, एक ही पैराग्राफ में उसको ख़त्म करना है। डोंट यूज़ एनी एब्रीवेशन, उस समरी में किसी एब्रीवेशन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। पहले मैं आपको बोल रही थी कुछ भी कंप्लीट नहीं लिखना था, सारी बातें, बेशक वो पॉइंट्स थे, चाहे हमारी सब हेडिंग थी, चाहे सब हेडिंग थी, सारी चीज़ें कैसे लिखी जा रही थी, फ्रेजेस में लिखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, जो भी वर्ड लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेटली 80 वर्ड्स के आसपास लिखी जाती है। एंड ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स, मतलब जिस सीक्वेंस में आपने नोट्स लिखा है 1, 2, 3, 4, उसी सीक्वेंस में कोशिश करो आपकी समरी हो। और ये कितने मार्क्स की होती है, 3 मार्क्स की, और ये टोटल कितने का हो गया, 8 का। नाउ आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक छोटा सा मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन लिया है सो दैट कि आप रीड भी कर पाओ। आपने क्या करना है, आपको ना बहुत ही केयरफुली इसको रीड करना है, और जब आप इसको रीड कर रहे होगे पेंसिल अपने हाथ में रखना। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दिखे कि एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कोई कॉजेज दिखा रहा है, कोई इफेक्ट्स दिखा रहा है, किसी के एग्जाम्पल्स गिवन है, उसको ना साथ साथ अंडरलाइन करते रहना, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए बाद में नोट्स बनाने में। जैसे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम अ हेडेक एट सम टाइम और द अदर। The most important step to cope with the headache is to identify the type of headache one is suffering from. अब देखो, अगर मैं इसको पूरा पढ़ती जाऊँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें हेडेक की बात हो रही है, तो मेरा जो टाइटल है वो क्या होगा, हेडेक के रिगार्डिंग होगा कुछ ना कुछ। वो मेरा माइंड है कि मैं क्या बनाती हूँ। अब मैंने क्या करनी है, इसकी सब हेडिंग देनी है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स ढूंढती हूँ, जैसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हेडेक, मतलब टाइप है कोई ना कोई हेडेक की, वो मेरी क्या हो सकती है, सब हेडिंग हो सकती है, उसके अंदर मैं टाइप बता दूंगी कौन से होते हैं।
ऐसे मुझे जहाँ जहाँ पर भी जो जो चीज़ें नज़र आएंगी मैं उसको अंडरलाइन करती जाऊँगी। आगे भी देख सकते हो आप, जैसे माइग्रेन हेडेक में इसने बताया है कि कहाँ पे पेन होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसे मिल जाती हैं। लेकिन ये मत समझना कि हमेशा ये चीज़ें क्लियर कट मिलेंगी, 1 और 2 सब पॉइंट्स के लिए हेल्पफुल हो जाती है। ये आपका लक है कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे आता है। नहीं भी आता देन यूज़ योर ओन माइंड एंड ट्राई टू मेक पॉइंट्स, सब पॉइंट्स एज वेल एज सब पॉइंट्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर फॉर्मेट। देखो टाइटल दिया मैंने इसको हेडेक एंड देयर ट्रीटमेंट। ध्यान से देखो, मैंने इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखा है। सेकेंडली मैंने इसको 2 टाइम्स अंडरलाइन भी किया है। और ये कितने मार्क्स का हो गया? 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स आपने गेन कर लिए हैं। सेकेंड मैंने क्या लिखा? नोट्स लिखा। उसके बाद मैं मेरी किस पे आ गई? सब हेडिंग पे आ गई। मैंने सब हेडिंग दी आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? या तो टेंशन हेडेक होगा या माइग्रेन हेडेक होगा। ठीक है, ध्यान कहाँ पर देना है? 1 और 1.1 में आप देख रहे हो एक गैप है। ये गैप बहुत ज़रूरी है। गलती से भी ये गलती नहीं करनी कि आप 1 के नीचे 1.1 1.2 लिखो। अगर आप ऐसे लिखोगे योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, सो देयर शुड बी गैप बिटवीन बोथ। सेकेंड देखो सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? टेंशन हेडेक के क्या है, माइग्रेन हेडेक के क्या है। मैंने दोनों के अंदर सब पॉइंट्स दे दिए, सब पॉइंट्स दे दिए। मैंने क्या किया? 2.1 को 2.1.1 लिखा है। आपको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, ABC 1 2 3 ऐसे यूज नहीं करना है। और भी देखो 2 और 2.1 में गैप है। 2.1 में 2.1 और 2.1.1 में गैप है। ये गैप याद से ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। और ध्यान से देखो, आपको एंड के ऊपर स्टार नजर आ रहा है। ये स्टार क्यों है? कुछ याद आया? क्यों है? की टू एब्रीवेशन के लिए है। और अगर आप वहां पर डायरेक्ट लिखते हो, यहाँ पर मेंशन नहीं करते हो, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पर साथ के साथ ध्यान रखना, हर पॉइंट में एक एक एब्रीवेशन यूज कर ही लेना और ऊपर स्टार लगा देना। सेकेंड मैंने क्या बनाया? माइग्रेन हेडेक का। फिर उसके सब पॉइंट्स बनाए। थर्ड मैंने लिखा कॉजेस, किसके? टेंशन हेडेक के। यहाँ पर भी आर्स, HRS, मैंने आवर्स को शॉर्ट करके क्या लिख दिया? HRS, आर्स को शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फिर कॉजेस किसके? माइग्रेन हेडेक के। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट मेरा क्या है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका क्या है? 5.1 5.2 करके या तो सेल्फ केयर करो या फिर डॉक्टर की एडवाइस लो। तो आप अगर इस पूरे को ध्यान से देखो, सब पॉइंट्स को और इसकी हेडिंग को, सब हेडिंग को, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि कहीं पर भी कोई सेंटेंस नहीं बना हुआ है। ये सब कैसे लिखा हुआ है? शॉर्ट में लिखा है। आपने गलती से भी सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, शॉर्ट में लिखना है, फ्रेजेस में लिखना है। कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, कोई इज एम आर नहीं लगाना, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट इज की टू द एब्रीवेशन। अब याद आया, मैंने क्यों लिख रही थी, क्यों स्टार लगा रही थी? एंड को मैंने सही करके लिखा, एंड आवर को मैंने ठीक लिखा, टेक को ठीक किया, DR को ठीक किया। सो ये किस लिए? ताकि मेरी की टू एब्रीवेशन के 1 मार्क्स जो मैं बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकती हूँ। लास्ट इज समरी। और ये कैसे लिखनी है ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। किससे लिखनी है? ये नोट से लिखनी है, ना कि पैसेज से। एब्रीवेशन का यूज नहीं करना है, फ्रेजेस का यूज नहीं करना है, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं। और एक बात और, अगर आप लास्ट में देखो, मैंने एक वर्ड लिखा है 79 वर्ड्स। अब मैंने 79 वर्ड्स क्यों लिखा है? देखो, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक वर्ड काउंट करोगे, या फिर टीचर जब चेकिंग पे होता है उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपके वर्ड्स काउंट करेगा बैठ के। तो आप क्या करो, अपने माइंड में एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि 10 लाइन्स में या 8 लाइन्स में, जो भी अकॉर्डिंग टू योर हैंड राइटिंग की कितने लाइन्स में हमारी लगभग इतनी वर्ड लिमिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप क्या करना, जितने भी लिखे आपने अप्रॉक्सीमेटली लिख देना, 79 वर्ड्स या 78 वर्ड्स या 77 वर्ड्स। उससे क्या होगा, टीचर सोचेगा कि इस बच्चे ने काउंट किया है और प्रॉपर वहाँ पर लिखा है, और वो क्या करेगा, डायरेक्ट टिक लगा के आपको 3 मार्क्स दे देगा। समरी कितने मार्क्स की है? 3 की है ना।
सो ये हमारा था एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो नोट मेकिंग के ऊपर, एंड आई हैव गिवन माई बेस्ट कि आपको समझ में आया, एंड आई होप आपको समझ आई होगी. प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि समझ आई है या नहीं आई है. Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am.